बीएचयू राउंड 4 कट ऑफ आने के बाद बच्चों का सवाल ये है कि क्या स्पोर्ट राउंड आने वाला है राउंड 4 के बाद, और अगर आता है तो यहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके राउंड 4 में कितना कट ऑफ गया उसके बारे में, और साथ ही हम देख रहे होंगे कि स्पोर्ट राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है आपके लास्ट ईयर के मुकाबले। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है यहाँ पे बीएचयू के बारे में, तो आपको जैसे मैंने पहले बता रखा है कि इस नंबर को आपको सेव करके रखना है 8130376334 आपका। इस नंबर पे आपको बीएचयू लिख के भेजना है एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। एंड साथ ही अभी आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको इस नंबर को आपको सेव कर रखना है, क्योंकि आपको बस अप्लाई लिख के भेजना है एंड जो भी आपके लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेज होगा वो आपको बताया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। सो मेक श्योर करना कि इस नंबर को आपको सेव कर रखना है 8130376334 आपका। And this CUET information and guidance series is presented by MIT University, one of India's leading university and also ranked among top 3% globally. इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के सारे कोर्सेज के बारे में, एक एक करके देखेंगे कि 2025 में कितना कट ऑफ रहा आपका यहाँ पे राउंड 4 के अंदर एंड इस बार कितना कट ऑफ गया आपके 2026 के अंदर। सबसे पहला कोर्स आने वाला है आपके यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो आपका 625 के राउंड रहा था, इस बार ये गया आपका 631, यानी सिर्फ आपको यहाँ पे 5 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे चलता है। ठीक है, लेकिन वही बात करेंगे आपके अगले कोर्स की जो कि रहने वाला है आपका सेम कोर्स पेड फी वाला। इसके अंदर जो कट ऑफ है आपको उसमें डिफरेंस आपको 10 मार्क्स से देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपका 604 गया था एंड इस बार गया आपका 614। एंड जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने राउंड 1 के अंदर भी कट ऑफ आपको बीएससी के कोर्सेज के अंदर मोस्टली आपको ज्यादातर कोर्सेज के अंदर कट ऑफ आपको ऊपर गया था, लेकिन वही बात करेंगे आपके यहाँ पे बीकॉम की या फिर आपके यहाँ पे दूसरे कोर्सेज की, तो उसमें कट ऑफ आपका मेजरली कोर्सेज के अंदर कम रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीएससी में आप जितने भी कोर्सेज देखोगे कुछ यहाँ पे कोर्स को देख के, कुछ यहाँ पे कॉलेज को छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज के कट ऑफ जो आपका ऊपर की तरफ गया है। हाँ, डिफरेंस हो सकता है कि आपको उतना ना रहा हो, जैसे कि लास्ट टाइम आपका 40 मार्क्स 50 मार्क्स का भी डिफरेंस था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि जो मेजर डिफरेंस है वो 10 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, फिर आपको 15 मार्क्स के आसपास डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम सबसे बड़े डिफरेंस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको 30 मार्क्स से डिफरेंस रहा है। अब ये किस कॉलेज का रहा है यहाँ पे आपका, ये डिपार्टमेंट ऑफ आपका यहाँ पे रेडियोथेरेपी है। इसके अंदर लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 628, लेकिन इस बार यहाँ पे 658 गया है, तो डिफरेंस आपका 30 मार्क्स का आपका अप्रॉक्स यहाँ पे रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पे सेम आपको डिपार्टमेंट रहने वाला है। ठीक है, मेडिकल रेडियोलॉजी का, इसमें जो कट ऑफ है आपका 633 तक गया आपका, मतलब 9 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब बात करेंगे यहाँ पे आपकी फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर केमिस्ट्री विद बॉटनी के लिए, तो यहाँ पे लास्ट ईयर सिर्फ आपका 567 गया था, लेकिन इस बार जो कट ऑफ गया वो 611 गया, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं इस वाले कोर्स में सबसे मैक्सिमम है 44.40 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सेम डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए, तो इसमें आपका स्टैट विद सीएस के लिए जो आपका कट ऑफ है ये आपका इसमें कम रहा है। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर कितना गया था 544, लेकिन इस बार गया आपका 522, यानी अप्रोक्स आपका 21 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। देन हमारे पास है फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर सेम आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स विद फिजिक्स आपका, इसमें देख सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ गया वो 478 गया, यानी डिफरेंस आपका 15 मार्क्स से आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये दो डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पे। ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस की दो कोर्सेज है, मैथमेटिक्स विद फिजिक्स आपका एंड साथ ही आपके यहाँ पे स्टैट विद सीएस, तो इसमें कट ऑफ आपका 21 मार्क्स और 15 मार्क्स से आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद वापस आएंगे कंप्यूटर साइंस विद मैथ्स के लेकर के, तो यहाँ पे कट ऑफ आपका 26 नंबर से आपको वापस से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। देन हमारे पास लास्ट कोर्स यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स है। ठीक है, मैथ्स के लिए भी इंक्रीज हुआ है एंड फिजिक्स के लिए भी यहाँ पे आपका 22 मार्क्स आपका अप्रॉक्स यहाँ पे भी आपका इंक्रीज हुआ है। अगले हम बात करें कोर्सेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ आपका केमिस्ट्री विद मैथ्स के लिए जो कोर्स है आपका, इसमें आपको माइनस में गया है -12 आपका। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर 456 था, इस बार गया यहाँ पे आपका 444। एंड सेम यहाँ पे जब बात करेंगे आपके बाकी फैकल्टी ऑफ साइंस कोर्सेज की, तो हर एक कोर्स में जो कट ऑफ है ये आपको ऊपर की तरफ ही रहा है, जैसे कि आपका 3 मार्क्स से ऊपर गया आपका केमिस्ट्री विद फिजिक्स के लिए। फिर वही बात करेंगे आपकी ज्योग्राफी विद फिजिक्स का आपका, इसमें आपको डिफरेंस 15 मार्क्स से रहा है, यानी कि आपका इस बार कितना गया 423.55। वहीं पे हमारे पास है फिजिक्स विद ज्योग्राफी आपका, इसमें आपका 16 मार्क्स से जो कट ऑफ है ये आपको ऊपर है। अगले कोर्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैट विद मैथ्स के लिए जो आपका कट ऑफ है वो 44 मार्क्स से, यानी पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि 42 मार्क्स से आपका डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे आपको 44 मार्क्स से भी डिफरेंस है, यानी कि आपका स्टैट विद मैथ्स में आपका कट ऑफ जो है सबसे ज्यादा हाई गया। ठीक है, नहीं इससे भी ऊपर एक कट ऑफ है, ये 47 मार्क्स से ऊपर गया, ये है आपका केमिस्ट्री विद बॉटनी आपका। ठीक है, ये कौन से कॉलेज है आपका, महिला महाविद्यालय, इसके अंदर जो कट ऑफ है आपका केमिस्ट्री विद बॉटनी के लिए सबसे हाईएस्ट गया, यानी 47 मार्क्स आपको ऊपर गया। देन हमारे पास है उससे सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे बॉटनी विद केमिस्ट्री 38 मार्क्स से ऊपर गया। ज्यादातर आपको जितने भी इसमें जो कोर्सेज है ना महिला महाविद्यालय के लिए केमिस्ट्री के जितने कोर्सेज है सब में कट ऑफ ऊपर गया, 38 मार्क्स 47 मार्क्स। देन हमारे पास है स्टैट विद फिजिक्स, इसमें भी आपको 25 मार्क्स से ऊपर गया। इसके बाद स्टैट विद मैथ्स है, इसमें भी आपको 44 मार्क्स से ऊपर गया। तो इसमें मेजर जितने कोर्सेज है, और लास्ट कोर्स हमारे पास है केमिस्ट्री विद होम साइंस, इसमें भी आपका
सेम कॉलेज के लिए महिला महाविद्यालय, इसमें जो कट ऑफ है आपका 32 मार्क्स से ऊपर गया, यानी इस बार यहाँ पर कट ऑफ 562 रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखो आप कि अगला जो राउंड आएगा, स्पोर्ट राउंड आएगा, उसमें सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, या फिर यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था बीएचयू के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। सो अभी जिसको भी कॉलेज नहीं मिला है उसको एक बात ध्यान रखनी है कि अभी आपके पास चांसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीट फुल हो गई है, जैसे कि डीयू के अंदर भी आपका यहाँ पे एक जो अगला स्पोर्ट राउंड आएगा उसमें भी यहाँ पे चांसेस होंगे, क्योंकि अभी बीएचयू के लिए, डीयू के लिए ये बिल्कुल आखिरी राउंड चल रहा है आपका, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड के अंदर जिनको भी सीट नहीं मिलेगी उनको सीट मिल जाएगी, एंड साथ ही जो सीट मिलेगी वही आपको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपके पास अपग्रेड का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको अप्लाई जरूर करना है। अगर आपने किसी कारण की वजह से आपने अप्लाई नहीं किया था बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे टाइमलाइन आपकी कल ही मैंने शेयर कर दिया था, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है, एंड यहाँ पे 1000 रुपीज पे करके आप यहाँ पे आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो आपको जो स्पोर्ट राउंड है आपके लिए आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अगर इसमें नहीं होता है तो फिर यहाँ पे जो एडमिशन है वो प्रॉपर्ली आपके लिए क्लोज हो जाएंगी। तो आखिरी बार आपको ट्राई जरूर करना है, ठीक है। एंड जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर, फिर थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिला था, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में चले जाओगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आपके पास ऑप्शन आता है, आपके कॉलेज अलॉट होता है, तो वहां पे आपको एक्सेप्ट जरूर करना है, और टाइम से आपको फीस पेमेंट करनी है, क्योंकि अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते वापस से, तो वापस से आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे हमारे पास वापस से कोर्स देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। इसमें हमने ये देख लिया सारा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है कि अब बाकी कोर्सेज में क्या है। तो हमारे पास ज्यादातर सीट जो है ना वो महिला महाविद्यालय में ही आपकी वेकेंट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं वापस से जो कट ऑफ है आपकी सिर्फ 3 कोर्सेज में आपकी कम गई है। पहला है आपका यहाँ पे 51 मार्क्स कम हुआ है कंप्यूटर साइंस विद स्टैट्स में, जिसमें आपका 51 मार्क्स आपको कम रहा है। वहीं पे हम बात करेंगे आपकी स्टैट विद सीएस के लिए, तो यहाँ पे आपको 11 मार्क्स से कम रहा है, 11.90। देन हमारे पास है ये वाला कोर्स, इसमें तो मैक्सिमम मार्क्स कम हुआ है आपका, क्योंकि इसकी डिमांड मेरे ख्याल से इतनी नहीं है। यहाँ पे ज्योग्राफी विद मैथ्स आपका, इसमें आपका 110 मार्क्स से कट ऑफ आपका कम रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने कोर्सेज है उसमें देखो, लास्ट कोर्स है आपके यहाँ पे फिजिक्स विद ज्योग्राफी, इसमें 18 मार्क्स से ऊपर गया है। फिजिक्स विद सीएस 6 मार्क्स से ऊपर गया। मैथमेटिक्स विद फिजिक्स 25 मार्क्स से ऊपर गया। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स विद सीएस आपका 16 मार्क्स से ऊपर गया। इसके बाद हमारे पास है सीएस विद मैथमेटिक्स, इसमें भी आपका 25 मार्क्स से कट ऑफ आपका ऊपर है, ठीक है। तो अप्रोक्स आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके कोर्सेज है 5 to 6 कोर्सेज को छोड़ के यहाँ पे जितने भी आपके कोर्स है उसमें कट ऑफ आपका ऊपर ही रहा है। कुछ कोर्सेज में कम गया कट ऑफ, लेकिन कुछ कोर्सेज में यहाँ पे आपका ज्यादा भी कट ऑफ गैप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा बीएससी के बारे में। अब अगला आपका यहाँ पे डाउट हो सकता है कि लास्ट ईयर यहाँ पे कितना कट ऑफ आपका यहाँ पे रहा था आपके स्पोर्ट राउंड के लिए। तो लास्ट ईयर अप्रोक्स आपका 2 राउंड आए थे, स्पोर्ट राउंड 1 एंड स्पोर्ट राउंड 2 भी आया था। तो अभी आप जो उम्मीद हार रहे हो कि मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको एक बार ध्यान रखना है कि सीट्स अभी फुल नहीं हुई है। तो सेम आपका इस साल भी ट्रेंड है आपका कि पहले आपका स्पोर्ट राउंड 1 आएगा, अगर उसमें वापस से सीट वेकेंट हो जाती है तो आपको स्पोर्ट राउंड 2 में वापस मौका दिया जाएगा। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपके लास्ट ईयर के स्पोर्ट राउंड 1 एंड स्पोर्ट राउंड 2 कट ऑफ के बारे में। एंड जो भी आपको कोर्सेज दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि इस बारी आपकी जब स्पोर्ट राउंड 1 आएगा तो कुछ कोर्सेज यहाँ पे आपके कम हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर हो सकता है कि वो खाली हो, लेकिन इस बार वो खाली ना हो, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान देना है। अगर खाली बचती है तो आपको कट ऑफ मैच करना है, अगर नहीं बचती तो आप यहाँ पे उस कोर्स को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले बात करते हैं सेम आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो इमेजिंग आपका, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर गया था 600 आपका, ठीक है, स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर। और ये ध्यान रखना है कि इस बार आपको जो कट ऑफ है उसमें 10 से 15 नंबर आप सेफ साइड के लिए आप ऐड कर देना, ठीक है। हो सकता है कि वो कम भी हो जाए, क्योंकि इस बार वो बच्चे भी आएंगे जिनके यहाँ पे स्कोर कम हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बच्चे भी करेंगे जिनका यहाँ पे एडमिशन लेना भूल गए थे, या हो सकता है कि वो किसी कारण की वजह से उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था, तो वो भी वापस से आएंगे। एंड जिनको अब तक कोई सीट नहीं मिला है वो भी आएंगे। तो कुछ कोर्सेज से कट ऑफ हो सकता है ना, जैसे डीयू में भी ये सेम हुआ था। जब आपका, आप इसको कंपेयर कर सकते हो डीयू के मिड एंट्री से, कि मिड एंट्री में क्या हुआ इस बार आपका कट ऑफ डीयू में पहली बार ऐसा हुआ था कि मिड एंट्री के बाद कि जितने भी आपके राउंड्स आए उसमें मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर कट ऑफ आपका कम गया था। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मिड एंट्री में क्योंकि काफी बच्चे ऐसे थे, अच्छे बच्चे थे जिनके स्कोर बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका एडमिशन हो नहीं पाया था, रिजेक्ट हो गया था। लेकिन जब वो वापस से मिड एंट्री में आए तो उनको मौका मिला, तो कट ऑफ आपको ऊपर चला गया था लास्ट ईयर। लेकिन इस बार क्या हुआ, ज्यादातर जो बच्चे के जो नंबर थे वो कमी थे, तो इस बार जो कट ऑफ है वो और कम चला गया मिड एंट्री के लिए। सेम केस आपको बीएचयू में भी हो सकता है, या तो ऐसा होगा कि कट ऑफ आपको थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर बच्चों के नंबर उतने अच्छे नहीं होंगे तो हर एक कोर्स के लिए जो कट ऑफ है वो आपका नीचे भी जा सकता है। तो ये आपको कट ऑफ आने के बाद ही थोड़ा सा पता चलेगा, ठीक है। अब अगला जो कोर्स की बात करेंगे यहाँ पे, उसका जो कट ऑफ है यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 2 में, ये आपको देख सकते हैं सेम कोर्स के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका 13 मार्क्स से आपको कम हो गया था यहाँ पे, सॉरी 17 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका राउंड 1 में गया था 600 एंड इसमें गया 573, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें 635 गया था स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर
एंड सेम यहाँ पे 608 गया आपके सेकंड राउंड के अंदर। तो स्पोर्ट 1 से 2 में भी जो डिफरेंस है वो काफी यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। देन हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहने वाला है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपका पेड फी कोर्स है। इसमें जो कट ऑफ है आपका वो 625 यहाँ पे रहा है स्पोर्ट ऑन 1 के अंदर, ठीक है। और जितने भी कट ऑफ की बात करें वो जनरल की बात करें, ओबीसी एसटी एससी के लिए कट ऑफ जो है वो डिफरेंट होने वाला है, लेकिन आपको अप्रोक्स यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि भाई इसमें कट ऑफ अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें भी हल्का फुल्का आपको ऊपर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देन हमारे पास है वापस से फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए आपका जूलॉजी विद केमिस्ट्री। इसमें जो कट ऑफ आप देख सकते हैं 591 रहा है, ठीक है, स्पोर्ट ऑन 1 के लिए। एंड लास्ट ईयर आपका फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर ही आपको यहाँ पे केमिस्ट्री विद बॉटनी के लिए 576 रहा था स्पोर्ट ऑन 1 के लिए। तो इस बार आप मान सकते हैं कि अप्रोक्स आपको यहाँ पे जो है 590 हो गया, या फिर 595 के आसपास आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए आपका 572 रहा है आपका स्पोर्ट ऑन 1 के अंदर, मैथमेटिक्स विद फिजिक्स। तो कोर्स एक करके देख लेना यहाँ पे आपका। बॉटनी विद केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपका 572 गया था। जूलॉजी विद केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 567 रहा था। देन हमारे पास केमिस्ट्री विद बॉटनी है 556, बॉटनी विद केमिस्ट्री 547, ज्योग्राफी विद आपका अर्थ साइंस ये आपका 509। देन हमारे पास है ज्योग्राफी विद अर्थ साइंस आपको वापस से 490। राउंड देख लेना, स्पोर्ट ऑन 1 पहला था एंड इसके बाद जो मैंने बताया वो आपका स्पोर्ट ऑन 2 रहने वाला है, ठीक है। तो ये मेनली आपको रहने वाला है। और भी कोर्सेज की बात करेंगे जैसे कि आपका, अब देखो आखिरी में आते हैं आपको ये पता है कि जो मेन कोर्सेज थे वो आपको ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब जो कोर्स की डिमांड कम है या फिर कोई बच्चा लेना नहीं चाहता है वो कोर्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि बीएचयू में जाना है, अगर आपको कोर्स से मतलब नहीं है तो आप फिर इन कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आपका, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे ये कोर्स बेकार है क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है तो इसलिए कट ऑफ कम जा रहा है, ठीक है। बेकार है इसलिए कट ऑफ कम नहीं जा रहा है, इसकी डिमांड थोड़ी कम है, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ पे नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको इसमें नहीं दिख रहा कि उसको फ्यूचर है उसमें, तो इसलिए बच्चे इसको जो है यहाँ पे इन कोर्सेज में अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं है मुझे बीएचयू ही जाना है, मुझे अपने 3 साल बीएचयू में बिताने, तो आपके लिए कोर्स हो सकता है वर्थ इट हो, ठीक है। हर बच्चे के हिसाब से होता है, कुछ बच्चों के लिए कोर्स वर्थ इट होता है, कुछ के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला हमारे पास रहने वाला है कंप्यूटर साइंस। लास्ट ईयर 457 गया था स्पोर्ट ऑन 2 के लिए जनरल। एंड और आगे की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं फिजिक्स विद ये आपका जो है ज्योग्राफी 394 भी है आपका स्पोर्ट ऑन 2 के अंदर। देन ज्यादातर कोर्सेज के अंदर अगर आपका 500 से ऊपर है तो चांसेस है कि आपका 1 या 2 में आपका एडमिशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको प्रॉपर रहने वाला है। देन हमारे पास वापस से बॉटनी के कुछ कोर्सेज, इसमें जितने भी कोर्सेज है इसमें 378 भी है स्पोर्ट ऑन 2 के अंदर। मैथमेटिक्स फिजिक्स आपका, देन हमारे पास है 438 मैथमेटिक्स फिजिक्स आपका, ये पेड फी कोर्स है, इस बात को ध्यान रखना है। साइड में ये भी देख लेना, ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे आपको प्रॉपर कि यहाँ पे पेड फी कोड कौन सा है एंड साथ ही यहाँ पे जो है बाकी नॉर्मल कोर्स कौन सा है, ठीक है। एंड मेजरली यहाँ पे अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपके लिए उम्मीद है अभी, क्योंकि महिला महाविद्यालय के अंदर काफी सीट्स आपकी वेकेंट है अभी भी, ठीक है। तो ये प्रॉपर रहने वाला है। यहाँ पे केमिस्ट्री विद होम साइंस देख सकते हैं 525। देन हमारे पास है बॉटनी विद केमिस्ट्री 522। देन उसके साथ हमारे पास केमिस्ट्री विद होम साइंस है 513। साथ में आपको देखते रहना कि मैंने स्पोर्ट ऑन 1 बोला है पहले, देन हमारे पास है स्पोर्ट ऑन 2, और ज्यादातर आपकी स्पोर्ट ऑन 2 में यहाँ पे आपकी सीट्स वेकेंट है। देन और आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ज्योग्राफी विद अर्थ साइंस के लिए आपको 474 स्पोर्ट ऑन 2 में गया था। देन हमारे पास है मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री स्पोर्ट ऑन 2 में 375 गया था। स्पोर्ट ऑन 1 आपका केमिस्ट्री रहने वाला है, जूलॉजी विद केमिस्ट्री 540 गया था। तो आप अप्रोक्स मान के चलो कि अगर आपको एक सेफर साइड मान के चलना है तो अगर आपका 490 के आसपास स्कोर भी है तो भी यहाँ पे चांसेस है आपके एडमिशन होने के लिए। इससे ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे मान के चलना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपके सारे कोर्स करने वाले। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, ये मान के चलो कि अब स्पोर्ट ऑन 1 आएगा, 2 आएगा, फिर आपका बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस सारा खत्म हो जाएगा। और डीयू ने तो देखो डेट भी अनाउंस कर दी है कि 31 अगस्त आपका यहाँ पे लास्ट डे होने वाला है सारे प्रोग्राम के लिए, उनके एडमिशन के लिए। तो सेम आपका बीएचयू के लिए मान के चलो कि इस हफ्ते आपका जो है जैसे ही आपका स्पोर्ट ऑन आपको अनाउंस होगा उसके बाद यहाँ पे हर एक एडमिशन आपको यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनको क्लासेस भी स्टार्ट करनी है। देखो वैसे तो क्लास स्टार्ट है लेकिन प्रॉपर हर एक बच्चा जब कॉलेज पहुंच जाएगा उसके बाद उनकी जो, क्योंकि आपको पता है पेपर तो आपके अपने टाइम पे ही होंगे, ठीक है। दिसंबर में पेपर होने, अब जितना वो डिले होगा तो बच्चों को नुकसान होगा, इसलिए वो भी जल्दी रैप अप करेंगे। तो अब मान के चलो कि आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपका जो एडमिशन प्रोसेस है पूरा प्रॉपर आपका डीयू में भी क्लोज हो जाएगा, साथ ही आपका बीएचयू में भी क्लोज हो जाएगा। तो इस बार आपको बिल्कुल आखिरी तक आपको रहना है। अगर अब तक सीट नहीं मिला तो हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए, चाहे वो डीयू मिले चाहे बीएचयू मिले, अब आपको वो देखना पड़ेगा। अब देखने वाले राउंड 4 के बारे में। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस बार भी ऐसे ही हुआ है आपका राउंड 4 में कि कट ऑफ आपका बीकॉम के लिए, क्योंकि हमने जब आपकी बीएससी की बात की थी पिछले वीडियो के अंदर तो वहां पे कट ऑफ हर कोर्स के लिए, अगर हम 5 से 6 कोर्स छोड़ दे तो हर कोर्स के लिए वहां जो कट ऑफ है
वो आपका ऊपर की तरफ ही गया था, आपका 20 नंबर और मैक्सिमम आपका 40 नंबर तक आपको ऊपर गया था। लेकिन बीकॉम में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बीकॉम के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीकॉम ऑनर्स में आपका जो कट ऑफ है लास्ट ईयर गया था 542, इस बार रहा है 540, यानी अप्रोक्स आपका 2 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की, वहीं पे बीकॉम ऑनर्स की पेड फीस की, तो इसमें जो कट ऑफ इंक्रीज हुआ है ये आपका सिर्फ 3 नंबर से ही हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर आपका 529 रहा था, इस बार गया आपका 532, यानी 3.82 मार्क्स का जो कट ऑफ है आपका वो हल्का से ऊपर गया। ठीक है, अगला हमारे पास है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ही आपका दूसरा प्रोग्राम FMM आपका। ठीक है, इसमें जो कट ऑफ है लास्ट ईयर 536 किया था एंड इस बार गया यहाँ पे आपका, और इसी प्रोग्राम के अंदर बस जो कट ऑफ है वो आपका हाई गया है। बाकी अब नीचे की तरफ जब आएंगे तो कट ऑफ आपका हर एक में आपका लो देखने को मिला है। ठीक है, इसमें कितना गया कट ऑफ आपका 32 मार्क्स से ऊपर गया है, यानी इस बार गया आपका 568.37 आपका। ठीक है, अब जब स्पोर्ट आएगा आपको उसकी उम्मीद होगी कि स्पोर्ट में क्या जा सकता है, तो इतना तो आप मान के चलो कि यहाँ पे जिस बच्चे को भी यहाँ पे बीकॉम अगर करना है और अब तक आपको सीट नहीं मिली है, तो हाई चांस है कि आपको यहाँ पे स्पोर्ट ऑन 1 में और साथ ही आपको स्पोर्ट ऑन 2 के अंदर सीट आपको लगभग आपको मिलना तय है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा हम इसलिए भी कह पा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे उनको जो एडमिशन है वो क्लोज करना है और सीट्स उनको फिल करनी है, तो यहाँ पे जो हो सकता है कि अगर बच्चे ने अप्लाई किया और साथ ही अगर जिन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट ऑन में, जैसे मान के चलो अगर पहले आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट ऑन के अंदर। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको अब तक कोई सीट नहीं मिली ना 1 के अंदर, ना 2 के अंदर, 3 के अंदर, ना 4 के अंदर, तो आप यहाँ पे स्पोर्ट ऑन के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। और साथ ही जिसने पहले अप्लाई नहीं किया था BHU में, किसी कारण की वजह से आप भूल गए होगे या फिर यहाँ पे किसी कारण की वजह से आपको कुछ रिजेक्ट हो गया होगा, तो आखिरी मौका आपके पास होने वाला है, ये मौका मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अभी भी आपके पास चांस है। हो सकता है कि अगर यहाँ पे कट ऑफ आपका मैच हो गया तो इस बार आपको सीट मिल जाएगी स्पोर्ट ऑन के अंदर। बस आपको 1000 रुपीज पे करना है और रजिस्टर करना है आपके यहाँ पे स्पोर्ट ऑन के लिए। बाकी बच्चों को रजिस्टर नहीं करना, सिर्फ उनको रजिस्टर करना है जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था BHU के आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, डेडलाइन आपकी बहुत पास में, तो उसको डेट को आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जैसे कि DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है आपका, इसमें बीकॉम ऑनर्स के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 595, इस बार कितना गया है आपका 485, यानी कट ऑफ आपका अप्रोक्स आपका 10 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसमें जब बात करेंगे आपकी बीकॉम ऑनर्स की, आपके पेड फी प्रोग्राम की, इसमें लास्ट ईयर गया था 491 एंड इस बार गया यहाँ पे आपको 480, अप्रोक्स यहाँ पे 10 मार्क्स का कट ऑफ आपको 20 में भी नीचे देखने को मिल रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका 15 मार्क्स का, जो कि काफी अच्छा खासा नंबर है, यानी लास्ट ईयर के मुकाबले 15 नंबर इस पर कम गया है। और आगे जो आपके राउंड आएंगे ना, जैसे स्पोर्ट आने वाला है आपका, तो स्पोर्ट ऑन मान के चलो कि ये कट ऑफ आपका इजीली आपको 450 के आसपास भी आपका नीचे जा सकता है, और हो सकता है कि अगर आपका कट ऑफ लाइक बच्चे अगर ज्यादा नहीं हुए तो ये 440 तक ही पहुंच जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब मान के चलो कि अगर आपके 440 के आसपास स्कोर है तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपके राजीव गांधी साउथ कैंपस के आपके FMM प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, अभी कॉम ऑनर्स के अंदर, तो यहाँ पे लास्ट ईयर 473 गया था, इस बार गया आपको 454, यानी आपका अप्रोक्स 20 मार्क्स का डिफरेंस आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वसंता, अभी आप यहाँ पे जितनी बात की थी, ऊपर राजीव गांधी था, फिर उससे ऊपर DAV था एंड उससे ऊपर BHU का मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ कॉमर्स आपका। अगला हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके वसंता कॉलेज फॉर वुमेन की। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है कि आपके पास तो ज्यादा चांसेस है आपको सीट मिलने के लिए, क्योंकि सीट अभी बची हुई है आपके ये जो 2 कॉलेज है आपके, महिला महाविद्यालय में भी बची हुई है, वसंता कन्या महाविद्यालय जो आपका कॉलेज है इसमें भी सीट्स वेकेंट है आपकी। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए लास्ट ईयर 464 था, इस बार गया 459, 4.95 मार्क्स डिफरेंस अभी देखने को मिल रहा है। फिर हमारे पास है इसी का अगला कॉलेज जो पेड फी प्रोग्राम है आपका, इसके इस बार गया है 449, यानी अप्रोक्स आपका 1.3 मार्क्स डिफरेंस इस बार भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास है आपका आर महिला PG कॉलेज, इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आपका जो आपका बिना पेड फी प्रोग्राम वाला कोर्स है उसमें 15 मार्क्स डिफरेंस है, यानी इस बार आपका गया है लास्ट ईयर के मुकाबले 448 एंड उसके नीचे प्रोग्राम की बात करेंगे तो इस बार उसका 448 गया है, ये भी आपका 4 मार्क्स डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देन हमारे पास है यहाँ पे आपका वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए आपका 449 यहाँ पे रहा था लास्ट ईयर, इस बार 443 गया है, 6 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड साथ ही जब बात करेंगे आपके वसंत कन्या महाविद्यालय की, तो बीकॉम ऑनर्स पेड प्रोग्राम की आपकी 446 थी एंड इस बार गया 441, यानी इस बार डिफरेंस आपका 4.25 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि मेजरली यहाँ पे राउंड 1 की तरह, राउंड 2 की तरह, राउंड 3 की तरह, राउंड 4 में भी आपका कट ऑफ आपका बीकॉम के लिए यानी कॉमर्स के लिए आपको कम गया है, और आने वाला जो आपका स्पोर्ट राउंड है इसमें भी आपके हाई चांसेस है कि कट ऑफ आपका इसके लिए, मैं हर कोर्स की बात नहीं कर रहा, BSc में देखो ऊपर जाएगा ही जाएगा,
आपका जो बीए ऑनर्स है उसमें भी लगभग कुछ कोर्सेज का ऊपर जाएगा जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि डिमांड है उस कोर्स की, बच्चे हैं अभी ज्यादा। बट बीकॉम के अंदर क्योंकि ट्रेंड ही आपको नीचे की तरफ गया है, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि स्पोर्ट राउंड के अंदर भी 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आगे के राउंड में भी आपका, ठीक है। तो जो भी नंबर आपको दिख रहा होगा, अभी हम बात करेंगे लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर कितना गया था, तो जो लास्ट ईयर गया था उसमें आप यहाँ पे 5 से 10 नंबर आप कम कर लेना, आपके हाई चांस बन सकते हैं कि स्पोर्ट राउंड में आपको उतने नंबर पर एडमिशन मिल सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे आपके लास्ट ईयर के आपके जनरल, ये ध्यान रखना है हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की। तो इसमें आपका जो आपका बीकॉम ऑनर्स है, एफएफएम प्रोग्राम आपका, तो जनरल के अंदर स्पोर्ट ऑन 1 में 568 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार मान लो 560 के आसपास भी आपको मिल सकता है। ये आपका यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट के अंदर 540 गया था स्पोर्ट ऑन 1 के अंदर, ठीक है। नॉर्मल प्रोग्राम आपका बीकॉम ऑनर्स, तो इसको आप मान लो 530 तक भी आपका जा सकता है, ठीक है। देन हमारे पास है इसी के अंदर आपके दोनों की पेड फी कोर्स आपका, ठीक है, ये गया था 532, तो इसको भी आप मान लो कि ये आपका 525 तक आराम से जा सकता है। और ये स्पोर्ट ऑन 1 है और स्पोर्ट ऑन 2 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना डिफरेंस हो सकता है क्योंकि इस बार कट ऑफ आपका नीचे की तरफ जा रहा है। देन हमारे पास अब नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। इसके अंदर आप मान के चलो कि इसके अंदर डिफरेंस है और 8 से 9 नंबर का आप लेके चलना। अब जैसे कि आपका 485 गया था स्पोर्ट ऑन 1 के अंदर एंड 480 गया था स्पोर्ट ऑन आपके यहाँ पे 1 के अंदर, और दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि कोर्स का डिफरेंस है, एक आपका पेड फी कोर्स है और दूसरा आपका नॉर्मल कोर्स है। कट ऑफ का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 5-6 नंबर का देखने को मिलेगा, बट वो भी आपको मायने रखता है। अगर किसी बच्चे का लास्ट एडमिशन आपका मान के चलो 480 आया था बट हो नहीं पाया, तो इस बार आपके चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। वैसी बात करेंगे आपके डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की, तो पेड फी कोर्स के लिए यहाँ पे आपको 460 रहा था लास्ट ईयर स्पोर्ट ऑन 2 के अंदर, तो इस बार मान के चलो कि आपका 460 या फिर 455 तक भी आपका यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और जितना भी हम बात कर रहे हैं या हमारे बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, जो आपकी बाकी कैटेगरीज है उसमें कट ऑफ आपके और भी नीचे हो सकते हैं, तो वो एक बार आपको जरूर देखना होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करें जनरल की, और आइडिया लगा लो यार, जनरल में अगर इतना कट ऑफ है उसके नीचे ही आपको ओबीसी में, आपके एसटी एससी में कट ऑफ आपको नीचे जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपको इसके बारे में। देन हमारे पास और भी कॉलेजेस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन आपका, इसमें बीकॉम ऑनर्स के लिए 449 आपका स्पोर्ट ऑन 1 के अंदर गया था। देन हमारे पास है आर एम पीजी कॉलेज, इसमें भी आपके स्पोर्ट ऑन 1 आपको 448 गया था। इस बार आप मान के चलो 435 तक भी आपको यहाँ पे स्पोर्ट ऑन 1 में जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट ऑन 1 खत्म हो जाएगा, कुछ कॉलेज बचेंगे जिसमें आपके स्पोर्ट ऑन 2 आएगा, हर कॉलेज में नहीं आएगा, कुछ ही सीट बचेगी जो कि स्पोर्ट ऑन 2 में वो आपका मोस्टली वहां पे सीट जो फुल करनी होती है तो सीट्स आपकी अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड 2 मान के चलो आपको लास्ट राउंड होने वाला है, उसके आगे राउंड आना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। देन हमारे पास है आपको राजीव गांधी साउथ कैंपस, बीकॉम ऑनर्स के लिए स्पोर्ट राउंड 2 में 446 किया था जनरल कैटेगरी के अंदर। देन हमारे पास वापस से वसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें पेड फी कोर्स के लिए आपका 441 रहा था, इस बार आप 430 के आसपास मान के चलो आपका स्पोर्ट राउंड 2 तक आपका आराम से चला जाएगा। देन हमारे पास जितने भी नीचे कोर्सेस सब आपके स्पोर्ट राउंड 2 के लिए, जैसे आप देख सकते हैं आरएमएल पीजी कॉलेज 429, 420 इस बार मान के चलो, 427 तो इसको भी आप 415 तक मान के चलो। देन हमारे पास पेड फी कोर्स है, इसमें आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, तो इसको आप 420 तक मान के चलना है स्पोर्ट ऑन 2 जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये मेजरली आपको जो कट ऑफ है ये हमने लास्ट ईयर की कंपेयर किया आपको, लास्ट ईयर जो आपके स्पोर्ट ऑन 1 में और 2 में गया था, इस बार अगर सीट बची तो ही आएगा स्पोर्ट ऑन 3, नहीं तो चांसेस कम है आपका यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपको रैप अप करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे डीयू का भी डेट आ चुका है लास्ट डेट, 31 से पहले सारे एडमिशन उनको रैप अप करना है। तो इस बार जो डीयू का जो स्पोर्ट राउंड आएगा उसमें भी उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को सीट मिलेगी और जो सीट मिल जाती है वो आपकी फाइनल होती है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता अपग्रेड वगैरह का, ठीक है। तो डीयू का जल्दी आपका अपग्रेड राउंड आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों के लिए देख सकते हैं कि आज डीयू का ऐसे आने वाला था, अगर आप वीडियो आप टाइम पे देख रहे हो तो आज आपका डीयू का अपग्रेड राउंड आ जाएगा, उसके बाद डीयू का स्पोर्ट राउंड आएगा। अब वो भी आपको जो एडमिशन है वहां पे वो खत्म कर देंगे। तो अब मान के चलो कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको जो प्रॉपर एडमिशन है, चाहे आप डीयू की बात करो चाहे बीएचयू की बात करो, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम देखने वाले हैं आपके बीए ऑनर्स कोर्सेज के बारे में। अब इसमें भी जब आप देखोगे तो मैक्सिमम कोर्स के जो कट ऑफ है वो आपका राउंड 4 के अंदर डाउन गया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका स्पोर्ट राउंड आएगा, अब जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट राउंड में वो बच्चे भी आने वाले जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया आपको बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के अंदर, तो चांसेस है कि कुछ कोर्सेज में कट ऑफ आपको ऊपर जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोर्स के जो कट ऑफ ट्रेंड है वो आपको सेम ही रहने वाला है। चाहे बात करोगे आपके राउंड 1 के अंदर जैसे कि कम रहा था, राउंड 2 में भी आपको कम रहा था, राउंड 3 में भी आपको कम रहा था, बट क्योंकि आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जेन्युइनली उनके स्कोर काफी अच्छे होते हैं, लेकिन किसी और रीजन की वजह से उनका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो गया होगा, ठीक है, नहीं तो उन्होंने एडमिशन में पार्ट लेना भूल गए होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि आपको जो स्पोर्ट राउंड होगा जिसमें नए बच्चे आएंगे उनकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ आपका हैम्पर हो सकता है, बट मेजरली आपके जितने कोर्सेज है उसमें कट ऑफ नहीं जाएगा। कुछ कोर्सेज को छोड़ के बाकी सारे कोर्सेज में जो कट ऑफ है वो जैसा ट्रेंड आपको नीचे की तरफ जा रहा है वैसे ही रहने वाला है आपके बी ऑनर्स में भी। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री के बारे में। लास्ट ईयर 2025 में ये आपको 373 रहा था,
इस बार ये आपको 368 गया, यानी आपको 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे आपका इस बार 365 गया है, इसमें भी आपको यहाँ पे 5.5 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास है ज्योग्राफी विद पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो डिफरेंस है आपको वो आपको 4 मार्क्स का है। तो मेजरली यहाँ पे जो आपका बीए और इसमें डिफरेंस है वो ऐसा नहीं है कॉमर्स की तरह कि आपको 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का डिफरेंस है आपका। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं, हर एक रो के अंदर आपका 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 5 5 5 5। ठीक है, तो मेजरली आपको 5 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि आपका रीजन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कट ऑफ आपका नीचे गया है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे मान के चलो कि इस बार आपका 336 के अराउंड स्कोर था, लेकिन आपको कॉलेज अलाउट नहीं हो पाया, और आपको यहाँ मान के चलो कि अब जो स्पोर्ट राउंड है उसमें अगर आपको अब तक कॉलेज नहीं मिला अभी आपको, मतलब राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर, तो चांसेस है कि यहाँ पे आपको स्पोर्ट राउंड कॉलेज मिल सकता है अगर आपका स्कोर यहाँ पे 330 के अराउंड है या तो आपका 325 के अराउंड है। ठीक है, इन मार्क्स से अगर आपके आसपास स्कोर है तो चांसेस है कि आपको जो कॉलेज है वो आपको अलॉट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें सीट्स आपकी वेकेंट है, तो इस बार उनको जो एडमिशन है वो भी जल्दी निपटाना है। तो इस बार चांसेस है कि आपको या तो स्पोर्ट राउंड 1 में या तो 2 में आपका एडमिशन आपको मिल सकता है। तो ये मैंने बात करी, इसको आप देख लेना अच्छे से यहाँ पे एक बारी। एंड अगला हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे इकोनॉमिक्स विद हिस्ट्री, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगले जो 4 कोर्स है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स विद सोशियोलॉजी हो गया, इन सभी में आपको जो डिफरेंस है वो 5 मार्क्स का है। लेकिन हमारे पास कुछ कोर्सेज है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, जैसे कि आपको सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो कट ऑफ है वो आपका 14 मार्क्स से ऊपर भी गया। जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ ऊपर गया, उनमें से ये कुछ कोर्स है सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री विद साइकोलॉजी, इसमें डिफरेंस देख सकते हैं 14 मार्क्स, 28 मार्क्स से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देन हमारे पास है सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री, सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स आपका, इसमें भी डिफरेंस आपका 13 मार्क्स का, 16 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजरली जो डिफरेंस है अगर माइनस में जा रहा है तो 5 to 6 मार्क्स का मैक्सिमम आपका, लेकिन जो आपका कट ऑफ बढ़ रहा है वो यहाँ पे आपका 14 से लेके 20 मार्क्स तक भी आपका कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में, अब ये कुछ आपके यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपके इंक्लूड हो गए इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कॉलेज है आपको ये रहने वाला है आपका महिला महाविद्यालय, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पीछे जो कॉलेज की बात की थी वो डिफरेंट कॉलेज था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलेज के अंदर जो प्रोग्राम्स है आपके, इस प्रोग्राम में डिफरेंट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, एंड मैक्सिमम यहाँ पे भी आपको जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे 21 नंबर से कट ऑफ आपको नीचे गया, ये कोर्स है आपको पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री, इसमें आपका 320 गया इस बारी कट ऑफ, और अभी मान के चलो स्पोर्ट राउंड के अंदर ये 300 तक भी जा सकता है या तो 310 तक तो आपको ये जाने वाला ही है आपका। ठीक है, देन हमारे पास है ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, इसमें कट ऑफ आपका 5 मार्क्स से कम गया है, एंड वहीं पे अगला जो कोर्स देखेंगे 11 मार्क्स डिफरेंस है आपका, ये वाला रहने वाला है इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी, जिसमें कट ऑफ आपका 308 मार्क्स आपके इस बार गया 2026 के अंदर। अब इसके बाद और कोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीए के अंदर जो सीट्स है ना वो और वैकेंट है, तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा है। अब बीकॉम के अंदर आपको एक स्लाइड बना था, कुछ ही कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट थी, लेकिन जो आपका बीए ऑनर्स है इसमें सीट्स आपकी वैकेंट है। अगला हमारे पास है सेम आपका महिला महाविद्यालय, इसमें जो डिफरेंस आप देख सकते हैं 21 नंबर का डिफरेंस आपका पॉलिटिकल साइंस में साइकोलॉजी के अंदर है, कि लास्ट ईयर से आपके कट ऑफ है 21 नंबर कम गया है। एक ही कोर्स इसमें ऊपर गया कट ऑफ आपके इस कॉलेज में, साइकोलॉजी विद इकोनॉमिक्स, इसमें 5 नंबर से कट ऑफ ऊपर गया, लास्ट ईयर 316 रहा था, इस बार 321 रहा है, तो डिफरेंस आपको 5 मार्क्स का आपको अप साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर अगली बात करेंगे तो साइकोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस में ही आपका 11 मार्क्स का कट ऑफ आपका नीचे भी यहाँ पे रहा है। ठीक है, अगला कॉलेज सेम रहने वाला है हमारे पास बीए प्रोग्राम के लिए महिला महाविद्यालय। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज के अंदर जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम आपका 5 से 6 मार्क्स का आपको यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन मैं बात करेंगे इंक्रीज वाले कट ऑफ की, तो दो कोर्सेज में कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी आपका, इन दोनों में जो डिफरेंस है आपका वो 7 मार्क्स से ऊपर गया आपका यहाँ पे सोशियोलॉजी विद इकोनॉमिक्स साथ में, लेकिन सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी के अंदर जो डिफरेंस है ये आपका 1 मार्क्स से ऊपर गया है। अगले और कोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम आप देखो जो भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना 25 के मुकाबले 26 में आपके बीए ऑनर्स के अंदर भी जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पे नीचे ही गया है राउंड 4 के अंदर। ठीक है, सेम देखो यहाँ पे एजुकेशन विद इकोनॉमिक्स, फिलोसफी विद ज्योग्राफी 5 मार्क्स से इंक्रीज हुआ, सिर्फ आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स विद हिंदी में 10 मार्क्स से ऊपर गया, बाकी सबके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस आपका यहाँ पे 24 मार्क्स डिफरेंस। देखो ये किसमें है आपका सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस के अंदर, देन 20 मार्क्स डिफरेंस किसमें आपका देखो हिंदी विद इकोनॉमिक्स के अंदर। और जैसे आपको पता है कि इन जो कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज होते हैं इनमें कट ऑफ आपको जनरली जो डिमांड होती है वो कम होती है, तो कट ऑफ भी आपको नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात कर लिया जितने भी आपके थे 25 से 26 में कितना रहा है। अब ये देखो कि आप यहाँ पे जो आपके बाकी कॉलेजेस है एफिलिएटेड कॉलेज जैसे आर्यभट्ट पीजी कॉलेज, इसमें कितना रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसकी तरफ आओगे तो कट ऑफ आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा इस कॉलेज के लिए। तो देखो कॉलेज के हिसाब से भी जो आपका कट ऑफ है वो बदल जाता है। अब आर्यभट्ट पीजी कॉलेज के अंदर आप देखोगे तो हर एक कोर्स में कट ऑफ आपको ऊपर गया है, सिर्फ एक को छोड़ के देखो इसमें आपको होम साइंस विद फिलोसफी के अंदर 19 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जितने कोर्सेज है किसी में 18 मार्क्स है, किसी में 25 मार्क्स है, फिर आपका
इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी आपको 25 मार्क्स से ऊपर गया। मैं एक एक करके दिखाने स्टार्ट कर देता हूं आपको, ठीक है, मैं डिफरेंस आपको बताता हूं, ठीक है। 25 मार्क्स इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स विद आपको सोशियोलॉजी के अंदर 27 मार्क्स से डिफरेंस, और ये ऊपर गया, ठीक है। जो भी आपका ग्रीन साइन है इसका मतलब ये कि इतने मार्क्स से कट ऑफ आपका लास्ट ईयर के मुकाबले इस बारी ऊपर की तरफ गया आपका। देन हमारे पास अगला है इंग्लिश विद फिलोसफी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका रहने वाला है 9 मार्क्स से ऊपर। देन हमारे पास है 18 मार्क्स से ऊपर आपका हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 25 मार्क्स से आप देख सकते हैं ये कोर्स है आपका होम साइंस विद इंग्लिश, ये भी आपको ऊपर की तरफ गया। देन हमारे पास है 24 मार्क्स से जो ऊपर कोर्स गया ये आपका फिलोसफी विद इंग्लिश, ये भी आपको 24 मार्क्स से ऊपर गया। तो मेजरली जब आप देखोगे यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आपका इन सारे कॉलेज के लिए, आर्य महिला पीजी कॉलेज के लिए ऊपर की तरफ ही गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसी कॉलेज के लिए आपके और भी कोर्स रहने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले जितने कोर्स हैं यहाँ पे इसी कॉलेज के, इसमें भी आपको 25 मार्क्स से डिफरेंस है, 20 मार्क्स से डिफरेंस है, 20 मार्क्स से डिफरेंस है। तो अगला जो स्पोर्ट राउंड आएगा तो उसमें भी आप उम्मीद करोगे कि 15 मार्क्स आपको, जो अभी आगे मैं दिखाऊंगा राउंड 4 के लिए, उसमें आपको 15 से 20 मार्क्स आपको ऐड करने हैं इन कॉलेजेस के लिए, ठीक है, जो आपका आर्य महिला पीजी कॉलेज है इसके लिए। फिर हमारे पास वापस से आता है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसके लिए भी जो कट ऑफ है ये आपका, जैसे कि आपने राउंड 3 में भी देखा था, कुछ कॉलेज थे इसमें कट ऑफ आपको ऊपर ही गया और कुछ कॉलेज थे इसमें कट ऑफ आपको नीचे ही गया। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में बच्चे जो है ज्यादा जाना चाहते हैं, उसमें कट ऑफ आपको ऊपर हो जाता है, लेकिन वहीं भी डिमांड अगर कॉलेज की कम होगी तो कट ऑफ आपको नीचे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये आप मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा। अगला हमारे पास आने वाला है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ही आपका, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम आपके हर एक कोर्स है आपका, चाहे बात करोगे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, साइकोलॉजी की, इन सभी में जो कट ऑफ है आपका वो आपके 20 नंबर के आसपास ही रहा है। 20 नंबर, 23 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 34, 24, 30, इतने का डिफरेंस आपको हर एक कोर्स में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगला अगर आपको इस कॉलेज के अंदर अगर आपको यहाँ पे उम्मीद करना है कि स्पोर्ट राउंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो भी आपको मैं राउंड 4 कट ऑफ दिखाऊंगा आपको लास्ट के मुकाबले, उसमें यहाँ पे आपको 15 से 20 नंबर आपको ऐड जरूर करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास और भी कॉलेज है, जैसे कि आपको बसंत कन्या महाविद्यालय, इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स विद ज्योग्राफी 295 से 270 के 24 मार्क्स से कम हुआ है। अब एक ये कोर्स है इसमें कम हुआ है, लेकिन वैसे ही नीचे की तरफ आओगे बाकी कोर्सेज के लिए, इकोनॉमिक्स विद हिस्ट्री 11 मार्क्स से ऊपर चला गया, इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस 21 मार्क्स से ऊपर चला गया। तो वैसे ही आपको जो कट ऑफ है वो ऊपर की तरफ आपके यहाँ पे चला जाएगा। देन हमारे पास वापस से सारे कॉलेजेस है बसंत कन्या महाविद्यालय के, इसमें जो डिफरेंस है आपको देख सकते हैं 29 मार्क्स, 32 मार्क्स, 24 मार्क्स, 1, फिर आपको वापस से एक कोर्स आगे वापस से नीचे 12 मार्क्स से कम गया कट ऑफ इसमें, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस कोर्स में जो डिमांड है वो कम होगी, तो यहाँ पे कट ऑफ भी आपको यहाँ पे कम रहा है, ठीक है। एंड आगे और बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रहने वाला है बसंत कन्या महाविद्यालय ही आपका, ठीक है। एंड इसमें देख सकते हैं कि सीरीज बहुत वेकेंट है हर कोर्स के लिए, तो कट ऑफ भी आपको राउंड 4 के अंदर कम ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड डिफरेंस आपको ज्यादा नहीं है इस वाले में, तो 10 मार्क्स है, 13 मार्क्स है, 25 मार्क्स है, ठीक है। एक कोर्स में देखो 66 भी है, देखो ये रहने वाला है होम साइंस विद फिलोसफी आपका सेम कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन हमारे पास है अगला वसंत कॉलेज, हाँ ये दूसरा कॉलेज है, वो ऊपर महाविद्यालय था। देन हमारे पास है वसंता कॉलेज फॉर वीमेन आपका, ठीक है। इसके लिए जो डिफरेंस है आपका कुछ कोर्स के लिए कम भी गया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं ज्योग्राफी विद हिस्ट्री जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपके दो कोर्स है ज्योग्राफी विद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों में जो कट ऑफ है 38 मार्क्स से आपका कम भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर में ऊपर ही गया, कुछ कोर्स है कुछ कॉलेज के अंदर जिसमें कट ऑफ आपका कम भी रहा है, लेकिन मैक्सिमम में जब देखोगे तो ग्रीन सिग्नल मतलब कट ऑफ आपका हाई गया, ठीक है। और ये डिफरेंट कॉलेज वाइज है, तो आपको जज भी आपको कॉलेज वाइज ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपने ओवरऑल मान लिया कि लो गया, नहीं ऐसा नहीं है। लो आपका बीकॉम में गया था, ओवरऑल आपका हर कॉलेज में कम ही गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोर्स पे डिपेंड कर रहा है, कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये फिर हमारे पास और भी है यहाँ पे राउंड 4 के लिए, ठीक है। वसंता कॉलेज फॉर वीमेन आपको देख सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें 2 मार्क्स से कम गया था। देन हमारे पास हिस्ट्री विद ज्योग्राफी है, ये आपके 8 मार्क्स से कम गया था। बाकी यहाँ पे जो अप हुआ है वो मैक्सिमम आपको 56 मार्क्स से गया है, जो कि आपका रहा है यहाँ पे आपका फिलोसफी विद होम साइंस आपका, जिसमें आपका वसंता कॉलेज फॉर वुमेन के लिए 56 मार्क्स आपका अब गया 2026 में आपका, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर रहा था 170, इस बार गया 227, तो इतना कट ऑफ आपको ऊपर गया, ठीक है। देन हमारे पास है और भी कॉलेजेस, सेम ही कॉलेज है, आपको डिफरेंट कोर्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी के अंदर जो अभी सीट्स है क्योंकि वेकेंट है, हाँ ये हो सकता है कि स्पोर्ट राउंड आते आते कुछ अभी जैसे वेकेंट लिस्ट जब आएगी ना तब आपको अच्छे से आइडिया लग पाएगा कि किस कोर्स में कितनी सीट बची हुई है। अभी आपको कहना मुश्किल है क्योंकि एक बार वो निकालेंगे, अभी जैसे ही आपको यहाँ पे 23 के आसपास मेरे ख्याल से आपका जो वेकेंट लिस्ट है वो आ जाएगा, एंड उसमें आप जज कर पाओगे कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट बची है किस कोर्स के अंदर, तो आप उससे ये आइडिया लगा पाओगे ठीक है इतनी सीट है तो चांसेस मेरे इतने बनते हैं, इतने में हो सकता है आपका, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, अगर जनरली सीट्स बहुत ज्यादा वेकेंट होगी तो आपके चांसेस यहाँ पे हाई होंगे एडमिशन के लिए आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ये आपके जितने भी है ना, ये आपके लास्ट ईयर का जो गया था स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर,
और स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर, ये आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए जैसे कि आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में सीट्स वेकेंट था लास्ट ईयर, तो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोर्ट राउंड 1 में जनरल कैंडिडेट के लिए 595 गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जनरल में इतना गया था तो बाकी कैटेगरीज में इससे भी कम ही जाएगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे इस चीज का। देन हमारे पास है यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस आपका एग्रीकल्चर में स्पोर्ट राउंड 2, ये आपको 586 गया था, यानी कि आपका राउंड 1 से राउंड 2 में जो स्पोर्ट का था उसमें भी आपको 9 मार्क्स डिफरेंस देखने को मिल रहा था यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके बाद और भी हमारे पास कोर्सेज है, केमिस्ट्री विद बॉटनी आपका 529 गया था स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर एंड 521 गया यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर, ठीक है। इसमें भी आपको 7 to 8 मार्क्स डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देन हमारे पास और भी कोर्सेज है, ये देख सकते हैं, स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर आपको 508 503 यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर आप मान के चलो कि इस बार अगर आपके 500 के आसपास स्कोर है तो चांस है कि आपको यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 2 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको इस बार उनको भी एडमिशन जल्दी खत्म करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पे पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है ये यहाँ पे आपका रैप अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर रहने वाला है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस है यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ साइंस आपको मैथमेटिक्स विद फिजिक्स स्पोर्ट राउंड 1 के अंदर 572 गया था। इस बार मान के चलो कि 580 के आसपास आपको रहने वाला है क्योंकि कट ऑफ आपका हर राउंड में बढ़ा है, तो 8 से 9 नंबर आप मान के चलो बढ़ सकता है, ठीक है। ये क्योंकि मैं इससे बोल रहा हूँ इसमें ऐड करने के लिए क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। अगर आप वैसे देखोगे तो फोर्थ राउंड में जो इस बार का था उससे तो कम जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको लास्ट ईयर का था तो लास्ट ईयर कम गया था कट ऑफ, इस बार थोड़ा ज्यादा गया, तो इसमें आपको ऐड करना है। तो कंफ्यूज मत होना इससे, अगर लास्ट ईयर में देख रहे हो तो उसमें ऐड करना है, अगर आप इस साल की बात करें राउंड 4 की तो उसमें यहाँ पे आप कट ऑफ यहाँ पे कम कर लेना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी कोर्सेज रहने वाले हमारे पास में, जैसे कि आपको फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर यहाँ पे आपका ऑनर्स बीएससी ऑनर्स फिजिक्स ज्योग्राफी है, राउंड 1 में जनरल के अंदर 397 गया था। देन हमारे पास है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर आपका, इसमें आपका स्पोर्ट राउंड के अंदर 635 गया था जनरल के अंदर। देन हमारे पास है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो इमेजिंग का, इसमें आपका स्पोर्ट राउंड में 600 गया था। तो अब मान के चलो कि इसके अंदर अगर आपका यहाँ पे 610 के आसपास भी अगर आता है इस बारी तो आपके यहाँ पे चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि सीट्स वेकेंट है या नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपको वेकेंट लिस्ट आएगा तो मेक श्योर करना है, वैसे तो हम आपको बता देंगे कितनी सीट किस कोर्स में खाली है, कितनी आपको उम्मीद करनी है। बाकी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आपको खुला हुआ है, साथ ही आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको बीएचयू लिख के भेजना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो जेन्युइनली आपको सॉल्व किए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको जेन्युइनली किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज का जानना है कि आपके लिए वो वर्थ इट है या फिर नहीं, तो इसी नंबर के ऊपर आपको अप्लाई लिख के भेजना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग आपका, ये भी आपको सॉल्व किया जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।